सो हाय गाइस, अब हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 643 डिवीजन 2 प्रॉब्लम गेम विद अरे। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास दो इंटीजर्स गिवन है एन एंड एस। उन इंटीजर्स की रेंजेस है 1 to 10 to the power 6। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी अरे फॉर्म करनी है जिसमें एन वैल्यूज़ हों और उन सबकी वैल्यूज़ का सम जो हो एस के इक्वल हो। और जो दो यहाँ पे एक मेंबर्स दे रखे हैं, एक पैटे एक वास्या है, तो वास्या को ऐसा केथ एलिमेंट चूज़ करना है कि वो सम का, उस अरे के कोई भी सब अरे का सम जो हो वो के या एस माइनस के इक्वल हो और वो उसको रिमूव कर पाए। अगर वो रिमूव कर पाती तो वास्या विल विन, अदरवाइज पैटिया विल विन। तो हमें पैटिया को ये प्रिंट करना है कि पैटिया जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। सो इस पॉसिबल केस में हम देखते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि अगर n इक्वल टू 5 है एंड सम इक्वल टू 5 है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो होंगी अरे में वो इक्वल टू 1 होंगी एंड सम विल बी इक्वल टू 5। हम सारी वैल्यूज़ को 1 रखेंगे और हमारे पास ऐसी कोई सी भी परम्यूटेशन वाली वैल्यू नहीं होगी के की जिसमें हमारे पास कोई ऐसा परम्यूटेशन इस अरे के अंदर फॉर्म नहीं हो रहा हो। हमारे पास 1 भी फॉर्म हो रखा होगा, इन दो वैल्यूज़ को लेंगे हमारे पास 2 भी फॉर्म होगा, इन तीन वैल्यूज़ के लेके 3 भी फॉर्म होगा, सिमिलरली 4 एंड 5 भी फॉर्म होंगे। तो हमारे पास कोई ऐसी के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती 1 से लेके 5 तक जो है इसमें फॉर्म नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं n इक्वल टू 5 एंड सम इक्वल्स टू 6। इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ 1 to 6 फॉर्म हो रखी होगी। 1 2 फॉर्म हो रहा है इस सब अरे से, 3 फॉर्म हो रहा है इस सब अरे से, 4 फॉर्म हो रहा है इस सब अरे से, 5 इस सब अरे से फॉर्म हो रहा है एंड 6 भी फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास 1 to 6 सारे पॉसिबल केसेस फॉर्म हो रखे हैं। हमारे पास ऐसी के की कोई वैल्यू नहीं है जो इसमें फॉर्म नहीं हो रही हो। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे n इक्वल टू 5 एंड सम इक्वल्स टू 7। सो इस केस में भी हमारे पास दोनों पॉसिबल सब अरेज बनेंगी, दो पॉसिबल परम्यूटेशंस बनेंगी। इन दो परम्यूटेशंस में भी हमारे पास 1 से लेकर 7 तक सारी वैल्यूज़ फॉर्म हो सकती है। आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। अब n इक्वल टू 5 एंड सम इक्वल टू 8 में क्या करेंगे हम इसमें हम दो बेस्ट पॉसिबल केस देखते हैं। इसमें और परम्यूटेशंस भी बन सकती है बट हम दो कंसिडर करेंगे यहाँ पे। इन दो परम्यूटेशंस को अगर हम देखें तो इसमें भी 1 से लेकर 8 तक सारी पॉसिबल के की वैल्यूज़ फॉर्म हो सकती है। ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है के की जो इन सब अरेज से फॉर्म नहीं हो सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं n इक्वल टू 5 एंड सम इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 5 एंड सम इक्वल टू 10 में दो पॉसिबल परम्यूटेशंस जो बनती है वो ये हैं कि या तो सारी वैल्यूज़ जो है वो 2 हो या फिर n-1 वैल्यू हो और जो रिमेनिंग है वो लास्ट इंडेक्स पे आ जाए। सो इस पॉसिबल केस में हमारे पास इस सब अरे में देखेंगे हम तो हमारे पास 1 वैल्यू जो है वो फॉर्म नहीं हो रही है। सो 1 इज़ मिसिंग इन दिस केस। और अगर इस पॉसिबल सब अरे में देखेंगे हम तो हमारे पास कौन सी वैल्यू मिसिंग है, दैट इज़ 5। 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है बट 5 नहीं बन सकता एंड 6 to 10 सारी वैल्यूज़ बन सकती हैं। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि अगर सम की वैल्यू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ n है तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द n है तो हमारे पास आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो आंसर। एंड इस पॉसिबल परम्यूटेशन में अगर हम देखें तो हमें अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे प्रिंट भी कराना है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम n-1 टाइम्स 2 प्रिंट करा दें और जो लास्ट इंडेक्स है उस पर जो n की बची हुई वैल्यू है वो प्रिंट करा दें और उसके बाद k की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट विल बी 1। अदरवाइज हम n-1 टाइम्स 1 प्रिंट करा दें और लास्ट वैल्यू में जो बची हुई n की वैल्यू है वो प्रिंट करा दें और फिर k की वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट विल बी नंबर ऑफ वंस, जितने भी वंस हैं प्लस 1 वो k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।